दोस्तों आइए आईडीएम कॉन्सेप्ट को फिर से कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझेंगे हाईएस्ट पॉइंट का जो आईडीएम होगा जब उसको स्वीप करेगा मार्केट तो कैसे एंट्री लेंगे हम लोग। इससे पहले देखे थे कि हाईएस्ट पॉइंट का आईडीएम पे जब भी बॉडी क्लोज होता है नीचे तो हम लोग सेल का एंट्री प्लान कैसे करते हैं, इसको समझ चुके हैं। यदि इस एंट्री कॉन्सेप्ट को आपका समझ में नहीं आया या आप नहीं जानते हैं तो आप चैनल पे जा करके रिपीट करके फिर से देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आइए अब देखते हैं स्वीप का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए ये तो हाईएस्ट पॉइंट है ही, एक मिनट, ये क्या है, ये लाइन चार्ट का या पूरा चार्ट का ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट से जस्ट पहले का जो स्विंग लो होगा ये क्या होगा, आईडीएम होगा। मार्केट यहाँ तक आया और क्या किया, इसको स्वीप करके ऊपर क्लोज हो गया। ऊपर क्लोज होने के बाद आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे इस लेग में जो ये कैंडलस्टिक बनाया हुआ यहाँ से यहाँ तक में जब आप 1 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम में जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी। या तो इसका लिक्विडिटी कोई कैंडल आएगा लेगा या तो इस जगह पे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग बाय यहाँ से बैक साइड का प्लान करेंगे, मतलब अप साइड के लिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मार्केट आया और इस आईडीएम को लिया, ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, आपको इस लेग में एफवीजी दिखेगा, ठीक है। मार्केट आएगा फिर से इस जगह पे छोटा टाइम फ्रेम है, यदि आपका ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्विप हुआ है तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट आएगा, एफवीजी को लेगा, उसके बाद हम लोग इसी जगह पे एंट्री प्लान करेंगे, इस जगह पे जहाँ पे कि आपका एफवीजी होगा, ठीक है, एफवीजी होगा। और यहाँ से एंट्री लेने के बाद कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ जो आपका एफवीजी दिख रहा है वहाँ तक जाएंगे। सपोज दैट ये आपका स्वीप करके ऊपर क्लोज हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये आपका क्या है, एफवीजी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एंट्री प्लान होगा, इस प्रकार से होगा, एकदम माइनर एसएल लेकर के। चूँकि देखिए आपको पहले भी बताए हुए हैं कि जो आईडीएम का स्वीप कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि स्वीप वाला एंट्री जो होता है आईडीएम का, उसमें बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। या तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट लेकर के निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एंट्री होगा। अब आइए हम लोग इसी को चार्ट पे जाकर के समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट का आईडीएम को जब स्वीप करेगा तो कैसे हम लोग एंट्री लेंगे। चलिए अब चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग चार्ट को 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिखेगा, देखिए आईडीएम स्वीप एंट्री बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ भी मिलेगा वो अच्छा ही एंट्री मिलता है। यहाँ पे एक मिस्टेक था कि जो कि आपको लो का आईडीएम स्वीप कॉन्सेप्ट में दिखाए थे, इस जगह पे कि वहाँ से कैसे एंट्री लेना है, सॉरी इस जगह पे नहीं और कहीं दिखाए हुए थे कैसे, हाँ इस जगह पे दिखाए थे, थोड़ा सा हाँ इस जगह पे दिखाए थे, 1 मिनट, हाँ इस जगह पे। अब देखिए इस जगह पे क्या किया है मार्केट, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, यहाँ पे आईडीएम को स्वीप किया, इसका लिक्विडिटी लिया। अब इस केस में क्या होना चाहिए, कम से कम एक या दो, एक कन्फर्मेशन नहीं चलेगा, कम से कम 2 या तो 3 कन्फर्मेशन होना चाहिए। अब 3 कन्फर्मेशन में इस जगह पे क्या क्या हो सकता है, इसको देखिए। या तो जो कैंडलस्टिक इसको आईडीएम किया है, बॉडी क्लोज या स्वीप किया है, सॉरी क्लोज तो नहीं होगा, स्वीप होगा, जो कैंडलस्टिक स्वीप किया है उसको उसका लिक्विडिटी लेना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। या तो इस लेग में छोटा टाइम फ्रेम पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए, एफवीजी वो भी ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अगर ये 2 कन्फर्मेशन आपको मिलता है तो आपका क्या होगा, ट्रेड थोड़ा सा आपके फेवर में जाते हुए दिखेगा। अब थोड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं कि आईडीएम स्वीप पे बहुत बड़ा टारगेट को आप नहीं ले सकते हैं। ये आईडीएम स्वीप पे आपको 10 में से 3 से 4 बार ही छोटा टारगेट देगा। ये जो कहिएगा 10 में से 6 बार देगा तो ऐसा नहीं होगा,
5 बार भी नहीं, 50-50 भी नहीं होगा, 3 बार काफ़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एंट्री बनाए और जो स्वीप किया जो कैंडल, वहाँ का एसएल लिए और क्या किया, टारगेट यहाँ का आप एफबीजी देख सकते हैं, एफबीजी तक टारगेट लिए, एग्जैक्ट मार्केट वहाँ तक गया, ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया, एफबीजी को भी लिया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, फिर सेल साइड में कंटिन्यू किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में बाय साइड का भी एंट्री मिला, और यहाँ जब गया ऑर्डर ब्लॉक पे जब गया तो यहाँ पे सेल साइड का एंट्री परफेक्ट मिल गया। सेल साइड का एंट्री इसलिए मिला कि यहाँ पे एक तो आईडीएम को स्वीप किया, ठीक है, और दूसरा लिक्विडिटी लिया, और तीसरा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पे जा करके नीचे आया है मार्केट। तो एक ये वैलिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सेल में एक वैलिड एंट्री है, इसीलिए बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ पे। अच्छा एंट्री है, वैलिड एंट्री है, तो वैलिड टारगेट है और बड़ा टारगेट है। और छोटा एंट्री था यहाँ पे बाय में, तो छोटा टारगेट था, और बाय का जो स्वीप का जो एंट्री होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे छोटा टारगेट के साथ साथ क्या था, छोटा एंट्री प्लान था, छोटा एसएल भी था। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना होगा कि मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, ये देखना होगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। अगर मार्केट सेल साइड में जाएगा, अगर मार्केट सेल साइड के लिए तैयार है स्ट्रक्चर, तो वो सेल साइड में ही जाना है उसको। लेकिन आपको ये देखना होगा कि शॉर्ट टाइम के लिए बाय कैसे करें हम लोग। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए मतलब उसको आप स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं। ये तो प्रॉपर स्कैल्पिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट लगभग 5, 10, 15, 20, 25 आधा घंटा मार्केट रुका है, 30 मिनट के आसपास। ये स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग में तो मिनट में वहाँ पे आदमी क्या करता है, एंट्री लेता है, तुरंत एग्जिट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और स्वीप का एंट्री को मेरे ख्याल से आपको अगर कॉन्फिडेंट आता है अपने ऊपर, बैक टेस्ट करिए आप, तभी आप स्वीप में एंट्री लीजिए, आईडीएम का स्वीप एंट्री लीजिए। नहीं तो आपसे नहीं होता है तो आप बिल्कुल नहीं लीजिए। आईडीएम स्वीप एंट्री थोड़ा सा टफ है, आप और भी देखिएगा तो एग्जांपल आपको दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, सपोज दैट यहाँ से इधर मार्केट नहीं रहा था, ठीक है, यहाँ पे लो कंफर्म रहता, हाईएस्ट पॉइंट ये रहता, आईडीएम इसका ये होता। यहाँ देखिए मार्केट क्या किया, आईडीएम को स्वीप करके मार्केट इस जगह तक गया, तो शॉर्ट टाइम के लिए गया। और क्यों गया, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे गया और मार्केट फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए सेल साइड में गिरा है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट बिहेव क्या करता है और कैसे हमको कहाँ तक रुकना चाहिए, कहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। यहाँ देखिए टारगेट यहाँ तक इसलिए लिए हैं, एफबीजी तक इसलिए लिए हैं क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, मार्केट सेल में है, जाएगा एफबीजी को लेगा या ऑर्डर ब्लॉक दोनों को लेगा, मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू फिर सेल साइड में आएगा। ठीक है, प्रत्येक आईडीएम के बाद जब भी स्वीप होगा, मतलब जब भी आईडीएम स्वीप करेगा, प्रत्येक जगह आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे मूव अप साइड का कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और प्रत्येक बॉडी जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे आपको बहुत सारा जगह मिलेगा। आईडीएम पे जब भी बॉडी क्लोज होता है तो वो गिरता हुआ ही चले जाएगा, बहुत जगह दिखेगा। और बहुत जगह होता है ऐसा कि रिटेस्ट करके मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब स्वीप करता है तो मार्केट थोड़ा सा अप साइड का मूव को दिखाता है तो बाय साइड का एंट्री लेंगे, और जब नीचे बॉडी क्लोज करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड का एंट्री को सोचेंगे। अगर मार्केट सडनली गिर गया तो अभी सेल साइड में एंट्री नहीं लेंगे, सडनली एंट्री नहीं लेना है। अगर एंट्री दे रहा है मार्केट तो एंट्री लेंगे, ठीक है, पेशेंस फुल्ली हो करके। नहीं दे रहा है मार्केट एंट्री तो बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा कि आईडीएम पे स्वीप जब होता है, आईडीएम पे जब स्वीप करता है मार्केट तो किस प्रकार से एंट्री लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बैक टेस्ट करिए और बैक टेस्ट करने के बाद आप लोग अप्लाई करिए। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप लोग यहाँ पे देखिए और जा करके अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप लोग बैक टेस्ट करके उसके बाद आपको पूरा तरह से समझ में आएगा। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सीखते रहने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।